को प्रणाम। राम राम। देश के बॉर्डर पर एक एक इंच ज़मीन के लिए हमारे पुत्र, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारे गरीब किसान के परिवार के बेटे आए दिन अपना खून बहा रहे हैं, आए दिन अपनी शहादत दे रहे हैं, आए दिन शहीद हो रहे हैं। लेकिन विदेश से अपने देश की ज़मीन को बचाने के लिए जिनके बच्चे बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन्हीं के घर और ज़मीन देश के अंदर रहने वाले माफिया, चाहे वो सरकार के रूप में हो, चाहे वो माफिया के रूप में हो, चाहे वो गांव के बदमाश के रूप में हो, यहाँ उन गरीबों के वंशों के जो शहीद हुए, जो देश के लिए समर्पित हुए, जो अपना बलिदान दिए, उनके मकान को भी गिरा दे रहे हैं, उनकी ज़मीन पर भी कब्जा कर ले रहे हैं। उन्हें रहने के लिए घर तक नहीं है, उनका परिवार तड़प रहा है, बिलख रहा है, रोड पर घूम रहा है। लेकिन न सरकार मदद कर रही है, न समाज के लोग मदद कर रहे हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे, जो किसान के बच्चे, हमारे आपके बच्चे अपने देश की मिट्टी को मां समझकर रोज रोज उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं और दिन रात जाड़ा गर्मी बरसात में देश की रक्षा करते हैं। और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार देश के भीतर किस तरह तड़पाए जा रहे हैं, किस तरह परेशान किए जा रहे हैं, किस तरह रुलाए जा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं। आज हम अपनी ज़मीन की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर अपने सपूतों को, पूतों को, अपने खून को, अपने दूध को भेजते हैं। इधर देश में छुपे भेड़िया के रूप में माफिया, विधायक, सांसद एवं तमाम बड़े बड़े लोग किसी न किसी प्रलोभन को देकर, किसी न किसी तरह की लालच देकर ज़मीन को हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, मकान गिरा देते हैं। आज हमारे लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे एक भिखारी भी खुश है, क्योंकि दिन भर मांगता है, शाम को खाता है पेट भर के और सोता है, सुबह खा पी करके फिर मांगने निकल जाता है। वो भले खुशहाल है, लेकिन भारत के भीतर रहने वाले गरीब किसान, मजदूर खुशहाल नहीं है। जबरन कोई अपनी खुशी मनाए, जबरन अपने को खुश रखे और नकली हंसी हंस के समाज को महसूस कराए कि हम सुखी हैं, तो सुखी नहीं है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार जहाँ जहाँ पर है, वहाँ पर विकास के नाम पर जिस तरह गरीबों के कुटियाँ, गरीबों के झोपड़े, गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसका असर समाज पर पड़ेगा और समाज का असर सरकार पर पड़ेगा। सरकार उत्तर प्रदेश में जो कर रही थी वो कुछ कम नहीं था कि दिल्ली में भी करने लगी और जगह जगह कर रही है। तो इसी तरह ये सरकार करती रही तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे
वहाँ वहाँ के लोग सोचेंगे कि अगर सरकार हमारे यहाँ बना लेते हैं तो इसी तरह से हमारे झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ देंगे, हमारे ठेला रेवड़ी को तोड़ देंगे, हमें किसी तरह का बिजनेस नहीं करने देंगे, हमें किसी तरह से कमाने नहीं देंगे। इस डर से वो लोग वोट देना बंद कर देंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीबों को परेशान करने से नुकसान छोड़कर फ़ायदा नहीं है। अमीर जो है आपके लिए पैसा खर्चा कर सकता है, अमीर जो है आपके लिए वोट खरीद सकता है, अमीर जो है ज़मीन लेकर के कंपनी कारखाने लगा करके खरबों कमा कर आप में करोड़ों खर्चा कर सकता है, लेकिन गरीब के पास एक सहारा उसका वोट ही है और उस वोट के माध्यम से ही वो आपको गिराएगा, आपको उठाएगा और आप उसी के साथ अगर सौतेला व्यवहार करते हैं तो वह तबका जब निराश होगा, उदास होगा और दिल से जब आपको श्रापेगा तो वह श्राप व्यथा नहीं जाएगा और आप सरकार में रहते हुए भी ऐसे ऐसे रोग से ग्रसित होंगे, ऐसे ऐसे बीमारी से परेशान होंगे कि आप सरकार में रह के भी खुश नहीं रह पाएंगे। चाहे कुर्सी रक्षा मंत्री को हो, चाहे कुर्सी प्रधानमंत्री की हो, चाहे कुर्सी गृह मंत्री की हो, किसी भी कुर्सी पर बैठ के आप चैन की नींद नहीं ले सकते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते हैं। सरकार में रहना और सरकार चलाना और देश को सुरक्षित रखना तीनों अलग अलग बात है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार न करें, उनके झोपड़ी, उनके घर, उनके मकान से खिलवाड़ न करे, बिजली के दरों में अंकुश लगाए, मकान के करों में अंकुश लगाए, पानी के करों में अंकुश लगाए और समाज को जीने के लिए उत्सुक करे या उसे प्रोत्साहित करे ताकि समाज जीना चाहे और जिए। अगर समाज जिंदा ही नहीं रहेगा तो सरकार किस काम की, और सरकार में अब संस्थाएं नहीं रहेंगी, देश में संस्थाएं नहीं रहेंगी, संस्था नहीं रहेगा तो सरकार किस काम की। अगर कुर्सी पर बैठना ही सबसे बड़ी चीज़ है, अगर प्रधानमंत्री बनना ही बहुत बड़ी चीज़ है, प्रधानमंत्री बनकर विश्व में भ्रमण करना ही अगर बड़ी चीज़ है तो इसे विकास नहीं कहते हैं, विनाश कहते हैं। कि स्वजनों से, साथियों से, दोस्तों से, मित्रों से या गरीबों से, अमीरों से टैक्स लेकर विश्व का भ्रमण करना, देश का पैसा बर्बाद करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी सरकार इधर उधर घूमना बंद कर दे, अपने देश में रहकर गरीबों, निसहायों, मजदूरों और किसानों के लिए कुछ करे तो जितना पैसा में वो घूम कर आती है उतना पैसे में कितने गरीबों का कल्याण हो जाएगा और सारे गरीब हवाई जहाज़ से चलने लगेंगे। सिर्फ हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खर्चे पर कंट्रोल कर दिया जाए तो हमारे देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई गलीज नहीं रहेगा। इसलिए हम शासन सत्ता से निवेदन करना चाहते हैं कि अपने ऐशो आराम और सुख सुविधा पर कंट्रोल करके उस पैसे को गरीबों, निसहायों, मजदूरों और किसानों में खर्च किया जाए ताकि इनका भी भविष्य उज्जवल हो सके, उनके बच्चे पढ़ सकें। जो स्कूल बंद हो रहे हैं उन्हें बंद न करके उसे प्रोत्साहित करके उसे अच्छे से बनाकर विकास करने का काम किया जाए। स्कूल बंद करने से गरीबों के साथ सौतेला व्यवहार होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल अधिकांश नेताओं के हैं और प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ते जा रहे हैं।
इसलिए किसी का पढ़ना असंभव है। अगर गरीबों को पढ़ाना चाहती है सरकार तो सरकारी स्कूलों को ही सुंदर और सुदृढ़ बनाए और गरीब के बच्चों को पढ़ने में सहयोग और साथ दे। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती है तो सरकार में रहना उचित नहीं है। सरकार अपने व्यवस्था पर कंट्रोल करे और अपने खर्चे पर कंट्रोल करके सरकारी स्कूलों को मरम्मत कराए और लड़कों को वीआईपी सुख देकर पढ़ने के लिए उत्साहित करे। इसी में देश की भलाई है, इसी में देश का सुख है। इसी सब बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे घर में एक हमारी लड़की है, वो टीवी देखे बिना नहीं रह सकती है। वीडियो में उसका आवाज़ आ रहा है, इसलिए हम अपने वीडियो को विराम दे रहे हैं। अपने औलादों से सब हार गए हैं, हम भी हार गए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।